हेलो ऑल। आज का जो टॉपिक है दैट इज मेनिंजाइटिस। मेनिंजाइटिस वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है फ्रॉम न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर से। तो आज के इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे व्हाट इज मेनिंजाइटिस, ठीक है, व्हाट आर द कॉजेस ऑफ मेनिंजाइटिस और एटियोलॉजिकल फैक्टर क्या क्या होते हैं, उसका पैथोफिजियोलॉजी क्या होता है, टाइप्स क्या क्या है, साइन एंड सिम्टम्स क्या रहते हैं और ट्रीटमेंट क्या है। टॉपिक शुरू करने के पहले जिन लोगों ने भी मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द बेल आइकॉन सो दैट आपके पास में लेटेस्ट वीडियो जल्द से जल्द पहुंच सके। कोई भी टॉपिक चालू करने के पहले जो सिस्टम वाइज एनाटॉमी है वो हमको पता होनी चाहिए। मेनिंजाइटिस को अगर हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं या फिर अगर दो हिस्सों में बांटते हैं तो उसको क्या आता है, एक मेनिंजेस प्लस आइटिस। मेनिंजेस जो है वो ब्रेन का कवरिंग होता है, ठीक है। अब ब्रेन का कवरिंग कौन कौन सा होता है, ड्यूरा मैटर, एरिकनॉइड मैटर एंड पाया मैटर। मेनिंजेस जो है इट इज अ लेयर्ड ऑफ यूनिट of membranous connective tissue and covers the brain and spinal cord. meninges क्या करता है, लेयर होती है जो कनेक्टिव टिश्यू से बनी होती है और ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को कवर करती है। बेसिकली क्या है, ये स्कल और ब्रेन को सेपरेट करती है। मेनिंजेस क्या करते हैं, स्कल और ब्रेन को सेपरेट करते हैं और उसके लेयर कौन कौन से होते हैं, ड्यूरा मैटर, अरेक्नॉइड मैटर एंड पाया मैटर। सो ये हो गया मेनिंजाइटिस रिलेटेड एनाटॉमी। डेफिनेशन देखते हैं। व्हाट इज मेनिंजाइटिस? मेनिंजाइटिस is an inflammation of protective membrane which cover the brain and spinal cord. meningitis क्या होता है? बेसिकली meningitis जो है, जो प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन है हमारी, जो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को कवर करती है, दैट इज ड्यूरा मैटर, पाया मैटर एंड एरिकनॉइड मैटर। ऐसे मेम्ब्रेन को इन्फ्लामेशन या इन्फेक्शन होता है, दैट इज मेनिंजाइटिस। क्या है मेनिंजाइटिस? मेनिंजाइटिस इज एन इन्फ्लामेशन ऑफ प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन कवरिंग द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। इटियोलॉजी और कॉजेस। सो फर्स्ट है इन्फेक्शन। इन्फेक्शन बैक्टीरियल हो सकता है, वायरल हो सकता है, ठीक है। देन ओटाइटिस मीडिया के वजह से भी मेनिंजाइटिस होता है, ठीक है। फिर पास्ट हिस्ट्री और पास्ट एक्सपोजर ऑफ ट्यूबरकुलोसिस। किसी को भी ट्यूबरकुलोसिस की हिस्ट्री है, पास्ट हिस्ट्री है, या फिर पेशेंट लेटेस्ट एक्सपोज हुआ है ट्यूबरकुलोसिस के लिए, तो उसमें भी डिसीजेस। सो दीज आर दी कॉजेस ऑफ मेनिंजाइटिस। अब पैथोफिजियोलॉजी देखते हैं। सो ड्यू टू कॉजेटिव फैक्टर, ठीक है, पॉजिटिव फैक्टर क्या हो सकता है, एनी ऑर्गेनिज्म, ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। सो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जब भी एंटर करता है हमारे ब्लड स्ट्रीम में, एंड दैट ब्लड स्ट्रीम में एंटर करने के बाद में वो क्या करता है, हमारा जो ब्लड ब्रेन बैरियर होता है उसको क्रॉस करता है और प्रोलिफरेशन इन CSF। देन CSF सर्कुलेट होता है पूरा सबएरिकनॉइड स्पेस में। जब इन्फेक्टेड CSF सर्कुलेट होगा थ्रू सबएरिकनॉइड स्पेस में, it causes the inflammation of subarachnoid space and pyometer. This cause the inflammation, और inflammation के वजह से क्या होता है, ICP रेज होता है। ICP मीन्स इंट्राक्रेनियल प्रेशर। ये आपका पैथोफिजियोलॉजी। अब टाइप्स क्या क्या है? मेन 4 टाइप होते हैं, बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस, वायरल मेनिंजाइटिस, फंगल मेनिंजाइटिस एंड पैरासाइट मेनिंजाइटिस, ठीक है। बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस मेनली बैक्टीरिया की वजह से होने वाला, वायरल मेनिंजाइटिस वायरसेस की वजह से जो होता है वो, फंगल इन्फेक्शन की वजह से जो मेनिंजाइटिस होता है दैट इज फंगल मेनिंजाइटिस, और पैरासाइट की वजह से जो होता है उसे हम लोग पैरासाइटिक मेनिंजाइटिस भी बोलते हैं। इसका अदर क्लासिफिकेशन भी है। बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस को अक्यूट पायोजेनिक मेनिंजाइटिस भी बोलते हैं। देन वायरल मेनिंजाइटिस को अक्यूट सेप्टिक मेनिंजाइटिस भी बोलते हैं। अक्यूट फोकल सेपरेटिव इन्फेक्शन भी रहता है, एंड द क्रोनिक बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी होता है जो ट्यूबरकुलोसिस के वजह से होता है। ये भी अदर क्लासिफिकेशन है, बट अगर आप मेनली देखेंगे तो ये 4 हिस्सों में डिवाइड हो, मतलब 4 टाइप उसके होते हैं। फर्स्ट इज बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस, सेकेंड इज वायरल, फंगल एंड पैरासिटिक मेनिंजाइटिस। तो ये हो गया आपका टाइप। देन साइन एंड सिम्टम्स। अगर साइन एंड सिम्टम्स देखा जाए, ठीक है, फर्स्ट इज ए नकल रिजिडिटी, सेकेंड इज पॉजिटिव कर्निक साइन, ब्रुडजिंस्की साइन। तो फर्स्ट नक्चल रिजिडिटी क्या होता है? नक्चल रिजिडिटी नन अदर देन स्टिफनेस इन नेक। नकल रिजिडिटी में क्या होता है, नेक में स्टिफनेस आ जाती है और नेक झुकेगी नहीं, फ्लेक्शन नहीं होगा आपका नक्चल रिजिडिटी में। देन पॉजिटिव कर्निक साइंस में क्या होता है, आप अगर पेशेंट को सुपाइन पोजीशन में लिटा दो, जब भी आप उसका थाई फ्लेक्स करोगे एब्डोमेन तक के, ठीक है, तो नॉर्मल पेशेंट में क्या होता है, जब कोई भी
पैर फ्लेक्स करता है टिल एब्डोमेन, हम लोग अपने आप एक्सटेंड कर पाते हैं उसको, ठीक है। बट मेनिंजाइटिस के केस में क्या होता है, जब आप फ्लेक्शन करते हो एब्डोमेन तक के पैर या थाई, उसके बाद में पेशेंट एक्सटेंड नहीं कर पाता है अपने आप से, ठीक है। पेशेंट खुद से एक्सटेंड नहीं कर पाएगा, दैट इज कॉल्ड एज पॉजिटिव कर्निक साइन। ब्रुड्जिन्स्की साइन जो होती है वो दो तरीके से हम लोग चेक करते हैं। एक, पेशेंट जब सुपाइन पोजीशन में लेटा होगा और पेशेंट का अगर नेक फ्लेक्स करते हैं तो वो टाइम में पेशेंट को नी फ्लेक्शन भी स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। ये तो हो गया एक तरह से। एंड सेकेंड, इससे अगर आप एक वन लेग अगर आप फ्लेक्स करोगे तो दूसरा भी लेग अपने आप फ्लेक्स होगा। दो तरह से हम लोग चेक कर सकते हैं ब्रुजिन्स्की साइन में। नेक्स्ट है फोटोफोबिया, ठीक है। फोटोफोबिया इरिटेशन होता है लाइट से, या तो फिर हम लोग लाइट फियर भी बोलते हैं। इसके अलावा जो सिम्टम्स है वो है हेडेक, फीवर, कंफ्यूजन, नॉशिया एंड वोमिटिंग, सीजर, डिसोरिएंटेशन एंड कभी कभी पेशेंट कोमा में भी जा सकता है। तो अगर आपको कोई भी मेन साइन पूछे तो आपको ये चार साइन आपको पहले लिखना है, नकल रिजिडिटी, पॉजिटिव कर्निक साइन, ब्रुजिन्स्की साइन एंड फोटोफोबिया। आपको जो पॉइंट मिलेंगे या फिर आपको जो मार्क्स मिलेंगे इसी पे मिलेंगे। तो आप अगर पूरा सिम्टम्स लिखोगे साइन एंड सिम्टम्स, बट ये जो सिम्टम्स है तीन वो मेन है, ठीक है। सो ये हो गया आपके साइन एंड सिम्टम। आएगा डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन में आप क्या करते हो, हिस्ट्री कलेक्शन पूछना है आपको, पेशेंट को पहले कभी कुछ एक्सपोजर हुआ है क्या, पास्ट हिस्ट्री थी क्या वगैरह, ठीक है। देन हम लोग देखते हैं फिजिकल एग्जामिनेशन। फिजिकल एग्जामिनेशन में आपको ये जो नकल रिजिडिटी होगी, कर्निक साइन हो गया, ये आपके साइंस आपको फिजिकल एग्जामिनेशन में पॉजिटिव मिलेंगे, ठीक है। फिर हम लोग करते हैं कंप्लीट ब्लड काउंट, ठीक है। देन ब्लड कल्चर, कौन सा पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म है वो देखने के लिए हम लोग ब्लड कल्चर करते हैं। सीएसएफ एग्जामिनेशन करते हैं। सीएसएफ इस सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड एग्जामिनेशन करते हैं थ्रू एलपी। लंबर पंचर करते हैं, एक प्रोसीजर होती है छोटी सी, जो एक नीडल डालते हैं लंबार में से, लंबार स्पेस में से, और उसमें से फ्लूइड हम लोग रिमूव करते हैं और एग्जामिनेशन के लिए भेजते हैं, ताकि हमको पता चल सके कि पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है, ठीक है। देन एक्सरे इसमें बहुत ज्यादा काम नहीं करता है, सीटी स्कैन एंड एमआरआई हम लोग करते हैं। देन है मैनेजमेंट। मैनेजमेंट दो टाइप में डिवाइड होता है। वन इज मेडिकल मैनेजमेंट एंड सेकंड इज नर्सिंग मैनेजमेंट, ठीक है। सबसे पहले तो हमको पेशेंट को रेस्ट एडवाइस करना है, फ्लूइड थेरेपी देनी है, एंटीबायोटिक्स देते हैं, ठीक है, एज पर प्रिस्क्राइब बाय डॉक्टर, ठीक है। सो मेनली ड्रग ऑफ चॉइस कौन कौन सी रहती है, एक है पेनिसिलिन, देन एम्पिसिलिन, सिफोटैक्सिन, ठीक है। ये सारी एंटीबायोटिक्स इसमें देते हैं। देन एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स, कॉर्टिकोस्टेरॉइड देते हैं, एंटीपायरेटिक दैट इज पैरासिटामोल, एंटी कन्वल्सन, क्योंकि हमने देखा है साइन एंड सिम्टम्स में कभी कभी सीजर भी होते हैं पेशेंट को, तो सीजर कंट्रोल करने के लिए या प्रिवेंट करने के लिए भी फिनोटॉइन देते हैं। एंड देते हैं डायूरेटिक्स। डायूरेटिक्स कौन सा आता है, स्पेशली मैनिटॉल, क्यों, क्योंकि आईसीपी रेज रहेगा, ठीक है। आईसीपी डिक्रीज करने के लिए हम लोग मैनिटॉल देते हैं। देन नर्सिंग मैनेजमेंट में न्यूरोलॉजिकल स्टेटस एग्जामिनेशन करना है। तो न्यूरोलॉजिकल स्टेटस हम लोग कैसे करते हैं, जीसीएस स्केल से। जीसीएस स्केल का जो वीडियो है मैं ऑलरेडी बना चुकी हूँ, आप जाके चेक कर सकते हैं, लिंक आपको वीडियो के आई बटन में मिल जाएगा। देन सेकेंड है मॉनिटर द वाइटल साइंस। एवरी 4 आवरली वाइटल साइंस मॉनिटर करना है। देन फ्लूइड रिप्लेसमेंट थेरेपी देनी है। फीवर मैनेजमेंट करना है। फीवर मैनेजमेंट में क्या होता है, 2 आवरली वाइटल साइंस चेक करते हैं, अगर फीवर है तो कोल्ड स्पॉन्जिंग देते हैं या फिर टैपेट स्पॉन्जिंग देते हैं या फिर एंटीबायोटिक ड्रग्स देते हैं एज पर डॉक्टर्स ऑर्डर, ठीक है। ये आ गया आपका फीवर मैनेजमेंट में। देन फॉलो द इन्फेक्शन कंट्रोल प्रोटोकॉल। तो इन्फेक्शन कंट्रोल प्रोटोकॉल में आपको हमेशा ध्यान रखना है कि जो भी इक्विपमेंट्स इंस्ट्रूमेंट्स आप यूज करते हो पेशेंट को, वो स्टेराइल होने चाहिए, हमेशा हैंड वॉश करना चाहिए। जब भी हैंड वॉश करते हो आप अपना 7 स्टेप ऑफ हैंड वॉश होना चाहिए, सब आर्टिकल्स स्टेराइल होने चाहिए, पीपी यूज करनी चाहिए। ये सारे इन्फेक्शन कंट्रोल प्रोटोकॉल्स में आते हैं, ठीक है। देन क्लोज ऑब्जर्वेशन फॉर कॉम्प्लिकेशन। कोई भी कॉम्प्लिकेशन अगर होता है उस या फिर पेशेंट को कॉम्प्लिकेशन प्रेजेंट या न्यू साइन दिख रहा है तो वो हमको क्लोजली ऑब्जर्व करना है। तो कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या है इसके, कॉम्प्लिकेशन फर्स्ट है एनकेफेलाइटिस, डिलीरियम, डीप स्टूपर, कोमा एंड डेथ। इफ यू डू लाइक माई वीडियो, प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।